जैसा कि देखा जाता है वॉलीबॉल गेम करते हैं, वॉलीबॉल गेम करते हैं। सॉरी बच्चों, बैडमिंटन कौन सा है? बैडमिंटन गेम करते हैं, कौन सा? बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? मलेशिया का, मलेशिया का। ठीक, बैडमिंटन का पुराना नाम क्या है? हेदर टेनिस। प्राचीन नाम बेटल डोर। कौन सा? बेटल डोर। वास्तविक जनक किसे कहा जाता है? बैडमिंटन को इंग्लैंड को कहा जाता है। प्रथम क्लब बात 1873 में ड्यूक ऑफ ब्लूफोर्ट ने दिया था बैडमिंटन का नाम। बैडमिंटन का नाम किसने दिया था? ड्यूक ऑफ ब्लूफोर्ट ने दिया था बैडमिंटन का नाम। चीन तथा थाईलैंड में इस खेल को बेटलडोर शटलकॉक जूद वॉलेट के नाम से भी जाना जाता है। जूद वॉलेट के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम 1850 में पूना में लोकप्रिय हुआ था। 1887 में नियम बनाए थे। 1887 में नियम बनाए थे। 1893 में इंग्लैंड में बैडमिंटन इंग्लैंड एसोसिएशन का गठन हुआ था। 1893 में 1934 में इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन का गठन BWFI का मुख्यालय कहाँ बना? कुआलालंपुर मलेशिया में बना। वर्तमान अध्यक्ष पता नहीं। 1934 में भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन BAI बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय दिल्ली में बताया जाता है। भारत में जिस बैडमिंटन भारत में प्रथम प्रतियोगिता कलकत्ता में हुई थी। एशियाई बैडमिंटन संघ का गठन BAC है। ठीक है, बैडमिंटन का मैदान नॉर्थ टू साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण बनाया जाता है। लाइनों का रंग कैसा होता है? वाइट और येलो। लाइन की मोटाई 4 सेंटीमीटर होती है। लाइन की मोटाई 4 सेंटीमीटर होती है। देखो सबसे पहले बैडमिंटन की लंबाई 44 फीट यानी कि 13.40 मीटर। ठीक है, उसके बाद में इसकी चौड़ाई देखी जाती है। चौड़ाई 20 फीट। कितनी? 20 फीट यानी कि 6.10 मीटर तथा सिंगल 17 फीट। सिंगल में 17 फीट होती है। सिंगल में 17 फीट होती है। ठीक है, लाइनों की मोटाई 4 सेंटीमीटर। कैसी होती है? लाइनों की मोटाई 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ठीक है, शॉर्ट सर्विस लाइन देखो कितने होते? 44 फीट का होता है लंबाई। 44 फीट होती है कि 13.40 मीटर। ठीक है, इसके मध्य से लाइन खींची जाती है कितनी? 22 फीट की। 22 फीट की। ठीक है, 22 फीट के बाद में इसका 6.5 फीट का शॉर्ट सर्विस लाइन होती है। 6.5 फीट के बाद में फिर इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक राइट कोर्ट, एक लेफ्ट कोर्ट। राइट कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 13 फीट। कितना? 13 फीट इसकी लंबाई होती है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट लाइन होती है बेस लाइन होती है। लास्ट बेस लाइन होती है बैक लाइन। बैक लॉबी कितनी? 2.5 फीट की होती है। कितनी? 2.5 फीट की होती है। ठीक है, कितनी? 2.5 फीट की होती है। इसी प्रकार इसका लेफ्ट कोट कितने का होता है? ये इसका ये 8.5 फीट का होता है। 8.5 फीट का होता है ये कोट होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या देखा जाता है? ये सिंगल लाइन होगी, डबल लाइन होगी, बेस लाइन होगी। डायगोनल कितना होता है? 14.723 मीटर का होता है। 14.723 मीटर का होता है। ठीक है, ये सिंगल और डबल। यहाँ से तो डबल के आते हैं, यहाँ सिंगल के आते हैं यहाँ तक। ठीक है, इंडोर स्टेडियम की छत की ऊंचाई कितनी होती है? 9 फीट 9 मीटर होती है। कितनी? 9 मीटर होती है। कितनी होती है? 9 मीटर की होती है। ठीक है, सिंगल में दोनों कोर्टों के अंदर खेला जाता है। सिंगल सर्विस कोर्ट
डबल सर्विस कोर्ट में कंप्लीट खेला जाता है 1948 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुषों की शुरू की गई थी। विश्व बैडमिंटन पुरुषों की शुरू की गई थी। थॉमस कप 1948 में विश्व चैंपियनशिप पुरुषों का थॉमस कप भारत ने भाग लिया था। किसने प्रथम बार भारत ने भाग लिया था 1957 में। विश्व चैंपियनशिप महिलाओं को उबेर कप हुआ था। फिर 1962 में जकार्ता में एशियन खेलों में शामिल किया गया था। 1992 में बार्सिलोना स्पेन ओलंपिक में शामिल किया गया था। राष्ट्रीय प्रतियोगिता थॉमस कप 1948 में 48 पुरुषों द्वारा 2 वर्षों बाद। रहमान तुल्या कप 1934 में पुरुषों का एकल कप। विकास ट्रॉफी चैलेंज कप 1934 में पुरुषों का। चड्डा कप महिलाओं का है। उबेर कप महिलाओं का 1956-57 में 2 वर्षों के बाद। वियर कप 2 वर्षों में। ओलंपिक चैलेंज कप, अमर दीवान कप, यूरोपियन दीवान कप, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 1899। नारंग कप जूनियर टीम पुरुषों द्वारा। सफी कुरैशी कप जूनियर टीम महिलाओं द्वारा। प्रथम स्टेडियम इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली। प्रमुख स्टेडियम इंदिरा गांधी दिल्ली में है। बैडमिंटन खिलाड़ियों को शटलर्स कहा जाता है। नियमों के उल्लंघन पर फॉल्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट होता है। बैडमिंटन में डबल नियम मैच टीम में ही एक सर्विस करती है। डबल मैच में एक सर्विस करनी पड़ती है। बिना किसी फाउल की सर्विस दोबारा करनी हो तो उसे लेट कहते हैं। ठीक है। बैडमिंटन के नेट आता है। नेट की ऊंचाई बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 5 फीट 1 इंच की होती है। कितनी? 5 फीट 1 इंच की। ठीक है। नेट देखो, नेट की ऊंचाई कितनी होती है? नेट की ऊंचाई होती है पोल्स की 5 फीट और 1 इंच। ठीक है। जबकि नेट में लंबाई कितनी होती है? नेट की लंबाई ये 20 फीट और चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 फीट। ठीक है। सफ़ेद पट्टों की चौड़ाई कितनी होती है? यहाँ सफ़ेद पट्टा होता है, चौड़ाई कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। नेट में बॉक्स 15 mm × 20 mm होता है। 1.5 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर होता है। नेट के मध्य भाग से 5 फीट यानी कि 1.24 मीटर होती है। ठीक है। शटल कॉक यार की बर्ड्स इसे सिंथेटिक भी होता है, फेदर भी होता है। फेदर भी बतख व हंस के पंखों की संख्या 16 होती है। कितनी? इसमें 16 होती है। बतख हंसों की संख्या 16 होती है। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई 62 से 17 mm होती है। जबकि इसका वजन 4.74 से 5.50 ग्राम होता है। इसका ये व्यास होता है, व्यास 25 से 28 mm होता है। इसका डायगोनल कितना होता है? 58 से 68 mm होता है। जबकि इसके अंदर रॉकेट लकड़ी या स्टील की बनी होती है। रॉकेट और लकड़ी स्टील की बनी होती है। ठीक है। ये इसकी लंबाई कितनी होती है? 38 सेंटीमीटर या 27 इंच होती है लंबाई। इसका एरिया कैसे होता है? स्ट्रिंग एरिया 28 × 22। स्ट्रिंग एरिया 28 × 22 होती है। ठीक है। स्ट्रिंग एरिया कितना होता है? 28 × 22 सेंटीमीटर होता है। हर्डल्स की लंबाई 11 इंच यानी कि 28 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी इसकी लंबाई होती है? ये हर्डल्स की लंबाई 11 इंच 28 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होती है इसकी? चौड़ाई देखा जाता है 9 इंच यानी कि 23 सेंटीमीटर होती है। थ्रोट कितना होता है? ये थ्रोट होता है। ये हैंडल हैंडल होता है। इसका वजन कितना होता है? 80 से 100 ग्राम होता है। 80 से 100 ग्राम होता है। इसकी लंबाई होगी एंट्री हो गया 1 फीट को पड़ने को। 4 हैंड ग्रिप बैंड हैंड ग्रिप सर्विस में लॉन्ग सर्विस
नेट शॉट सर्विस, अटैकिंग सर्विस, हाई सर्विस, लो सर्विस, ये सर्विस होती है। 1977 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रथम बार किया गया। पीवी सिंधु ने 2019 में WBC में स्वर्ण पदक जीता, प्रथम भारतीय महिला बनी थी। पुरस्कार प्रमुख पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पुलेला गोपीचंद 2000 से 2001 में, साइना नेहवाल 2010 से 2010 में, 2012 में कांस्य पदक प्रथम महिला विजेता साइना प्रथम प्लेइंग टू विन पुस्तक है। पीवी सिंधु को 2016 में रियो ओलंपिक में रजत, कांस्य, 2020 में कांस्य पदक प्राप्त किया। टोक्यो ओलंपिक में इसकी पुस्तक है शटलिंग टू द टॉप, द्रोणाचार्य। SM आरिफ 2000 में, गोपीचंद 2009 में। अर्जुन पुरस्कार NM नाटेकर, कु मीना साहा, प्रमुख खिलाड़ी नंद M नाटेकर, दीपांकर भट्टाचार्य, श्रीकांत बख्शी, पुलेला गोपीचंद, तीनों पुरस्कार प्राप्त किया गया। पद्मश्री, पद्म भूषण प्राप्त किया गया। पुस्तक शटलर फ्लिक ईशद मोदी। प्रकाश पादुकोण भारतीय बैडमिंटन में विश्व में खिताब जीतने वाला पहला खिलाड़ी है। 1980 में वेम्बले स्टेडियम में ऑल इंग्लैंड जीतने वाला है। खेल शब्दावली: लॉग, फॉल्ट, लव, सर्विस सेंस, बैकहैंड, स्लैम, क्रॉस कोर्ट, लेट, ड्रॉप फ्लाइटिंग, बर्ड स्कट, इनिंग्स, लिफ्ट, पैन, हेडल पुश, सर्विस बैक, मैच फ्लाइटिंग, सेट क्लाइंबिंग। ये शब्दावली, खेल शब्दावली। गति के लिए शटल परीक्षण: दूसरी बैक बाउंड्री लाइन से 530 mm कमी नहीं है, अधिकतम 930 mm अधिकतम दूरी पर नहीं उतरेगा। ठीक है। प्लेयर: एक प्लेयर और दो प्लेयर, मैन सिंगल, डबल्स, मिक्स डबल्स, वुमेन सिंगल और वुमेन डबल्स। खेल के प्रारंभ में टॉस किया जाता है, जिसमें यह निर्धारित होता है कि कौन सर्व करेगा या रिसीवर करेगा। ठीक है। उसके बाद में टॉस के बाद में खेल शुरू में सर्व और उसके विपरीत कोर्ट में खड़े रिसीवर दोनों सर्विस लाइनों के बिना ही छुए तिरछे खड़े होते हैं। ठीक है। जैसे देखो, एक तिरछे करते हैं, जैसे एक खिलाड़ी ये हो गया, ये खिलाड़ी इधर हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, तिरछे खड़े होते हैं। ठीक है। शॉर्ट सर्विस लाइन में आगे शटल गिरे तो सर्विस फॉल्ट होता है। सर्विस कैसे होता है? फॉल्ट होता है। सर्विस कहते हैं फॉल्ट होता है। आगे शटल गिरे तो सर्विस फॉल्ट होता है, जिससे दूसरे खिलाड़ी को अंक मिलता है। सर्विस करते समय खिलाड़ी के पैर का कुछ हिस्सा जमीन पर लगा होना चाहिए, तो खिलाड़ी जमीन से कॉन्टैक्ट टूटना नहीं चाहिए। ठीक है। सर्विस करते समय रैकेट का अगला हिस्सा नाभिक से नीचे होना चाहिए, यानी कि ऐसे बताया गया कि सर्विस करते से पहले सर्विस तो फॉल्ट हो जाएगा, दूसरी टीम को मिल जाएगा। ठीक है। नाभि से ऊपर जाएगा। ठीक। शटल को शॉट करते समय जमीन से 1.15 मीटर यानी कि 3.5 फीट होना चाहिए, ऊंचाई पर रहना चाहिए। ठीक है। ये देखो, चित्र देखो, नाभि से ऊपर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, जमीन ऐसे होना चाहिए। यह एम्पायर और प्लेयर के द्वारा दिया जाता है जब खिलाड़ी रुकता है। ठीक है। सर्व और रिसीवर रेडी नहीं होने पर, सर्व या रिसीवर गलती करने पर किसी वजह से शटल नेट में फंस जाती है, जो टूट जाती है। जब किसी वजह से जज व कोच ठीक से देख नहीं पाते हैं, इससे लास्ट सर्विस गिनती में नहीं आती है, दोबारा होती है। फॉल्ट बैडमिंटन: यदि सर्विस सही तरीके से नहीं हुआ तो फॉल्ट हो सकती है। सर्विस करते समय सर्व का पांव सर्विस लाइन पर पड़ गया हो तो जब
जब रिसीवर के साथी खिलाड़ी द्वारा सर्विस का जवाब देने पर सर्विस के बाद शटल कॉक नेट में फंस जाती है तो फॉल्ट में गिना जाता है। सर्विस के बाद या रैली के दौरान शटल नेट के पार न जाने पर खिलाड़ी द्वारा लगातार 2 बार शटल कॉक हिट करने पर फॉल्ट हो सकता है। यद्यपि रैकेट के हेड से स्ट्रिंग एरिया में आने के बाद भी स्ट्रोक में फॉल्ट नहीं होता है। खिलाड़ी खेल के दौरान रैकेट व हाथ से नेट को टच नहीं कर सकता है। ठीक है। इवन और ओड। इवन में कहते हैं सम संख्या में आते हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 राइट। और विषम संख्या में लेफ्ट 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आते हैं। सिंगल मैच के दौरान सर्व का स्कोर सम संख्या होने पर वो दाहिने कोर्ट में खड़ा रहता है। स्कोर विषम संख्या होने पर बाएं कोर्ट में खड़ा रहता है। स्कोरिंग के नियम। पुरुषों के लिए स्कोरिंग के नियम। पुरुषों के लिए 21 अंक के 5 गेम्स होते हैं। महिलाओं के लिए 21 के 3 गेम होते हैं। एक सेट में 21 पॉइंट होता है। पहले प्राप्त करने वाली टीम सेट को विजेता होता है। मिनिमम पॉइंट 30 पॉइंट होते हैं। यदि दोनों दलों का स्कोर ही 20-20 हो चुका हो तो खेल तब तक जारी रहता है जब तक दोनों खिलाड़ी में किसी एक को 2 अतिरिक्त पॉइंट बढ़कर न मिल जाए, वरना खेल 29 पॉइंट तक जारी रहता है। 29वां पॉइंट के बाद में एक गोल्डन पॉइंट के लिए खेला जाता है। जो इस पॉइंट को हासिल करता है वह खेल जीत जाता है। 30 पॉइंट हो जाते हैं। मध्यांतर में क्या होता है? अग्रिम खिलाड़ी। जब 11 पॉइंट बना ले तो 1 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। पहले और दूसरे तथा दूसरे तीसरे सेट के मध्य 2 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। एक गेम के बाद कोर्ट बदला जा सकता है। 12 सेकंड में तीसरे गेम में 11 अंक बाद कोर्ट बदल जाते हैं। 120 सेकंड बाद में, यानी कि 2 मिनट बाद में। नियम कितने होते हैं इसमें? 17 नियम होते हैं। बैडमिंटन कितने नियम होते हैं? 17। ऑफिशियल रेफरी होता है। रेफरी पूर्ण टूर्नामेंट कराने का जिम्मेदारी होता है। एम्पायर के होता है जो भी गतिविधि उसका ध्यान रखता है। सर्विस जज सर्विस फाड़ देखता है। जज लाइनों को देखता है। शटल की। अंतर्राष्ट्रीय खेल में 10 तक की संख्या हो जाती है जजों की लाइनों की संख्या। कार्ड में 3 कार्ड प्रकार होते हैं। येलो कार्ड, रेड कार्ड, ब्लैक कार्ड। येलो कार्ड वार्निंग के लिए दिया जाता है। 2 येलो प्लस 1 रेड कार्ड। रेड कार्ड में ओपोनेंट में को पॉइंट दे दिया जाता है। 2 रेड कार्ड, 1 ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड में उस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता है। खिलाड़ी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं वह उससे उलझ जाते हैं तथा रेफरी व एम्पायर के साथ मिसव्यवहार करने पर कार्ड दिया जाता है। कोर्ट में मोबाइल रिंग नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार ये नियम बताए गए हैं बैडमिंटन के। ठीक है बच्चों। वॉलीबॉल दिसंबर 1895 में सर्वप्रथम वॉलीबॉल खेल को वास्तविक रूप से मिंटोनेट कहा जाता है। YMCA के निर्देशक में। इसका जन्मदाता विलियम जी मॉर्गन अमेरिका का था। 1896 में डॉक्टर एल्फ्रेड टी हॉल स्टीड ने इस खेल को वॉलीबॉल नाम रखा था। इससे पहले इस खेल को मिंटोनेट कहकर पुकारा जाता था। 1922 में न्यूयॉर्क में पहली बार YMCA द्वारा वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके द्वारा जी मॉर्गन के निर्देशन में कुछ नियम बनाए गए थे। 1922 में एक ही टीम को अपने कोर्ट में बॉल को 3 बार छू सकने का नियम था। 1921 में सेंटर लाइन डालने की शुरुआत की गई थी। 1921 में विश्व वॉलीबॉल संघ का स्थापना 1947 में कहाँ हुई? पेरिस में।
पेरिस में वर्तमान मुख्यालय स्विट्जरलैंड लुसाने में है। ठीक है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल, इसका नाम है VFI वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन 1991 में किया गया था। मुख्यालय चेन्नई में, दिल्ली में बताया था। चेन्नई दिल्ली में 1936 में भारत में प्रथम प्रतियोगिता लाहौर में किया गया था। जबकि शतरंज का भी चेन्नई में, कहाँ चेन्नई में 1964 में ओलंपिक में टोक्यो में शामिल किया गया था इसको। ठीक है। इसका कोर्ट उत्तर से दक्षिण होता है, उत्तर से दक्षिण होता है। जबकि कोर्ट की लंबाई चौड़ाई ये सब देखते हैं कि लंबाई देखा जाए तो लंबाई होती है 18 मीटर। कितनी? 18 मीटर। चौड़ाई देखे तो 9 मीटर होती है। 18 मीटर सबसे सेंटर लाइन होती है। सेंटर लाइन से ये एंड लाइन होती है। ठीक है। 3 मीटर की होती है, फिर 6 मीटर की होती है। 3 मीटर, 6 मीटर ये फ्रंटल जोन होता है। 3 मीटर का। फिर बैक जोन होता है 6 मीटर का। टोटल 9 मीटर हो गए। 9 दूनी 18 हो गए। ठीक है। एंड लाइन होती है। एंड लाइन की मोटाई 5 सेंटीमीटर होती है। एंड लाइन के बाद में इधर क्या होता है 6.5 मीटर का फ्री जोन होता है। इसे सर्विस जोन भी कहा जाता है। इसके क्या सर्विस जोन भी कहा जाता है। ठीक है। सेंटर लाइन से इधर सब्स्टिट्यूट जोन होता है। ये सब्स्टिट्यूट जोन होता है 3 से 5 मीटर का होता है। 3 से 5 मीटर का होता है। इसे फ्री जोन भी कहा जाता है। ठीक है। इसे स्कोर टेबल भी कहा, यहाँ स्कोर टेबल भी रखा जाता है। जबकि बैक जोन के पास में एक टेबल आती है 1.75 मीटर का होता है। इसे 1.75 मीटर का होता है। अरे उसे टीम प्लेयर होते हैं। इसमें भी टीम प्लेयर होते हैं 1.75 मिनट का। ठीक है। इस प्रकार ये होता है। आगे चलते हैं। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। एशिया खेल में ABC फेडरेशन की स्थापना 1952 में इसको शामिल किया गया। 1958 में टोक्यो में प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता पुरुषों को 1949 में रसिया में 1952 में मॉस्को में किया गया था। ठीक है। प्रतियोगिता फेडरेशन कप, ग्रांड चैंपियन कप, शिवांती गोल्ड कप 1952 में पुरुषों का, माकन ट्रॉफी, जोसेफ ट्रॉफी 1953 में, महिला पूर्णिमा ट्रॉफी पुरुषों का पुरस्कार राजीव गांधी किसी को भी नहीं, अर्जुन पुरस्कार 1961 में, पलानी स्वामी द्रोणाचार्य पुरस्कार 1990 में, रमन राव राजस्थान से द्रोणाचार्य पुरस्कार, श्याम सुंदर राव 1995 खेल शब्दावली इसमें स्पाइकल, रोटेशन, डबल हिट, वॉली, स्विच, नेट फॉल्ट, डबल हिट, डबल फॉल्ट, लिब्रो, बूस्टर, अटैक लाइन, टेनिस सर्व। इंडोर वॉलीबॉल कोर्ट के लिए न्यूनतम ऊंचाई 7 मीटर व 12.5 मीटर होते हैं। मैदान की चारों ओर 3 से 3 मीटर की अंतर्राष्ट्रीय गेम्स 5 मीटर की 5 मीटर या 6.5 मीटर रखा जाता है। ठीक है। फ्रंटल जोन और बैक जोन। फ्रंटल जोन में 3 खिलाड़ी होते हैं और बैक जोन में 3 खिलाड़ी होते हैं। फ्रंटल जोन में पोजीशन कौन कौन सी होती है, पोजीशन देखा जाता है। देखो पोजीशन देखते सेंटर, ये सबसे पहले इसे ये रखा जाता है, खिलाड़ी को रखा जाता है। इसे लिब्रो होता है। पीछे बैक जोन में तो कौन कौन सा होता है, लिब्रो होता है, वेनिवर्स होता है, सेटलर्स होता है, इसमें कंट्रोल अटैकर होता है, बीच में सेंटर ब्रेकर्स होता है, इसे राइट साइड अटैकर होता है। ठीक है। इस तरह होते हैं। इसमें टेम्परेचर कैसे होता है 25 से 16 डिग्री सेल्सियस होता है। लाइट 1000 से 15 LUX होती है। हमेशा बैक जोन में ही बदले जा सकते हैं। खिलाड़ी की शुरुआत कहाँ से 1998 से शुरू की गई थी। लिब्रो की शुरुआत 1998 से शुरू की गई थी। ठीक है। ये होता है, ये नेट पोल होता है। इसमें नेट पोल में होता है पोल एडजस्टेबल होता है, जिसका
लंबाई बढ़ाई या घटाई जा सकती है। एडजस्टेबल मतलब इसको एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसकी पोल की ऊंचाई होती है, पोल टू पोल, पोल से पोल के मध्य दूरी होती है, पोल से पोल मध्य दूरी कितनी होती है, 11 मीटर की होती है। कितना, 11 मीटर की होती है। पोल दोनों पोलों के मध्य 11 मीटर की दूरी होती है, ठीक है। पोल के साइड लाइन की दूरी 1 मीटर की होती है, साइड लाइन की दूरी 1 मीटर की होती है, दोनों तरफ 1 मीटर होती है। पोल की ऊंचाई कितनी होती है, 2.55 मीटर की होती है। कैसा रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। कैसा रंग, सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है। इसमें जबकि पोल की ऊंचाई देखो, हाइट, जबकि इन बॉक्सों की ऊंचाई 2.43 mm, 2.43 मीटर, जबकि महिलाओं की 2.24 मीटर बोलते हैं महिलाओं की। पोल के खानों के मध्य 10x10 सेंटीमीटर 1000 खाने होते हैं। कितने, 1000 खाने होते हैं। पट्टी, यहाँ पट्टा सफ़ेद रंग का होता है, 7 सेंटीमीटर, कितना, 7 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। सर्विस, अंडर आर्म सर्विस, ओवर हैंड सर्विस, टेनिस सर्विस, राउंड आर्म सर्विस, फ्लोटिंग सर्विस, जंप सर्विस, अटैक। एवरेज, हाथ को घुमाकर स्मैश करना, स्पाइक, छोटे पास पर स्मैश करना, शरीर को घुमाकर स्मैश करना, अंगुलियों को ऊपर किनारे से बॉल को दूसरे पोल पर डालना, ठीक है। स्मैशिंग को स्पाइसिंग के नाम से जाना जाता है, स्मैशिंग को स्पाइसिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें 6 खिलाड़ी स्थानापन्न होते हैं। टॉप स्पिन के कारण निम्न कोण उछाल होता है। वॉलीबॉल में सिर से ऊपर दोनों हाथों अंगुलियों का उपयोग होता है। डिफेंसिव स्किल कौशल में महारत होते हैं। एक मैच में खिलाड़ी 6 बदले जा सकते हैं। हवा में बॉल को मारने को बॉली कहा जाता है। मैच में अधिकतम 3 बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं। भारतीय वॉली लीग में 6 टीम होती हैं। जाल खाने का आकार 10 सेंटीमीटर होता है। सर्विस क्षेत्र की लंबाई 9 मीटर होती है। निर्णायकों की संख्या 8 होती है। बूस्टर का संबंध बॉल को ऊपर उठाना होता है। बीच वॉलीबॉल में एक टीम में 2 खिलाड़ी होते हैं। 1961 में शामिल किया गया था, कब, 1996 में शामिल किया गया था, ठीक है। एंटीना का रंग कैसे होता है, ऐसा होता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी रोड का बना होता है। इसकी लंबाई 1.80 मीटर होती है। व्यास कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। रंग कैसा होता है, सफ़ेद। 2 रंग होते हैं, लाल और सफ़ेद। 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। दोनों एंटीनों की मध्य दूरी कितनी होती है, 9 मीटर की होती है, ठीक है। एंटीना की रोड 1 मीटर में तो रहती है, तथा 80 सेंटीमीटर में ऊपर निकली होती है, ठीक है। डायगोनोमीटर 80 मीटर बाहर होता है, ठीक है। इसमें बॉल आता है। बॉल वेट कितना होता है, बॉल का वेट 260 से 280 ग्राम होता है, ठीक है। इसका सर्कम फ्लेक्स कितना होता है, 65 से 67 सेंटीमीटर होता है। इसमें हवा कितनी होती है, 0.53 से 0.335 kg होती है। जबकि हल्की बॉल और वॉलीबॉल, सबसे वॉलीबॉल बास्केटबॉल होती है, फिर हैंडबॉल की होती है, फिर फुटबॉल की होती है, फिर वॉलीबॉल की होती है। इस प्रकार होती है। प्लेयर 6 होते हैं, एक्स्ट्रा भी 6 होते हैं, टोटल खिलाड़ी 12 होते हैं। इसमें से 2 लीबर होते हैं, एक टीम में एक लीबर होते हैं, 2 लीबर होते हैं। तो लीबरों को छोड़कर खिलाड़ियों की जर्सी तथा नेकर का रंग एक जैसा होना चाहिए। उन पर 1 से 28 तक के नंबर होने चाहिए। नंबरों का आकार छाती पर कम से कम 15 सेमी फीट, पीठ पर कम से कम 20 सेमी ऊंचाई नंबर प्लेट लंबी होनी चाहिए। रंग अन्य खिलाड़ियों में अलग अलग होता है। एक बार में एक ही लिब्रो कोर्ट में मैच खेल सकता है, ठीक है। बैक जोन में सब कभी भी बदल जा सकता है। फ्रंट जोन में भी नहीं खेला जा सकता है। नहीं कप्तान बन सकता, ना ही उस जीन में खिलाड़ी की बदली जा सकती है। मतलब न तो सर्विस, न अटैक, न कप्तानी कर सकता है, ठीक है। एक मैच 3
और 5 सेट होते हैं, 3 और 5 सेट होते हैं। एक सेट में 25 पॉइंट होते हैं, कितने 25, पहले से 4 सेट तक 25 अंक होते हैं, 5 सेट में 15 अंक होते हैं। वॉलीबॉल मैच का टेनिस पॉइंट के आधार पर खेला जा सकता है। जो टीम पहले 25 अंक बनाती है वह उस सेट को जीत जाती है। अगर सेट के अंक दोनों टीमों के 24-24 हो जाए तो इसे टाई कहा जाता है। यह यहाँ पर 2 का अंतर देखा जा सकता है और मैच तब तक चलता रहेगा जब तक कि 2 का अंतर न हो जाए। अगर कोई टीम 3 सेट जीत जाती है तो मैच वहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर 2-2 से सेट बराबर रहता है तो मैं 5वां सेट खेला जा सकता है, तो 15 अंक हो जाता है। 5वां सेट में अगर टाई हो जाए तो यहाँ पर भी 2 का अंतर देखा जा सकता है और मैच तब तक चलता रहेगा जब तक कि 2 का अंतर न हो जाए। अगर कोई टीम खेलने से मना कर दे तो विपरीत टीम में 0 से 3 के सेटों से मैच जीता दिया जाता है। प्रत्येक सेट में का अंक 0 से 25 रहता है। जर्सी नंबर 1 से 20 तक होती है, कितने 1 से 20 तक होती है। सर्विस पहले और 5वां सेट की सर्विस टॉस से निर्धारित होती है। अन्य सेटों 2, 3, 4 सेटों में सर्विस का निर्धारण पिछले और सेट में जिसमें सर्विस पहले थी उसे विपरीत टीम को करनी होती है। सीटी बजने के 8 सेकंड के अंदर सर्विस करनी होती है। टाइम आउट, एक टीम में प्रत्येक सेट में 2 टाइम आउट 30-30 सेकंड के मिलते हैं, जो खेल रुकने पर या सर्विस ब्रेक होने पर दिया जाता है। प्रत्येक सेट में 4 टाइम आउट प्रत्येक 30-30 सेकंड के अतिरिक्त 2 अतिरिक्त टेक्निकल टाइम आउट 60-60 सेकंड के स्वतः ही मिलते हैं, जिसमें 1 और 2 टाइम आउट लीडिंग टीम के क्रमशः 8 और 16 अंक बनाने पर मिलते हैं। टाइम आउट के दौरान खिलाड़ी बंच के पास फ्री जोन में पास जाकर चले जाते हैं। सब्स्टिट्यूट जोन, एक सेट में 6 सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। 2 या 2 से अधिक खिलाड़ी एक टाइम में सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। एक सेट में एक खिलाड़ी एक ही बार में बदला जा सकता है और वह वापस उसी खिलाड़ी की जगह उसी सेट में वापस जा सकता है। सेट के मध्य अवकाश, प्रत्येक सेटों के मध्य 3 मिनट का अवकाश दिया जाता है। सिर्फ 2 या 3 सेट के मध्य 3 मिनट के अवकाश को 10 मिनट तक बदला जा सकता है। ठीक है। निर्णायक ऑफिशियल कितने होते हैं? 8 होते हैं। 2 रेफरी, स्कोरर, एक स्कोरर, एक चैलेंज रेफरी। 2 और 4 रेखा निर्णायक लाइन होते हैं। कार्ड कैसे होते हैं? कार्ड येलो कार्ड और रेड कार्ड। येलो कार्ड है वार्निंग के लिए, रेड कार्ड 1 पॉइंट तथा दूसरी सर्विस टीम को दिया जाता है। येलो रेड कार्ड दोनों एक ही हाथ में दिखाए जाते हैं तो खिलाड़ी मैच छोड़कर जाना चाहता है। एक सेट को दूसरे खिलाड़ी आ जा सकता है। येलो रेड कार्ड, दोनों कार्ड का अलग अलग हाथ में होने से खिलाड़ी को मैच से बाहर कर दिया जाता है। एक सेट में उसकी जगह को भी खिलाड़ी नहीं खेल सकता है। ठीक है। जिमी जॉर्ज, भारतीय वॉलीबॉल के भगवान है जिमी जॉर्ज। सर्विस कहते हैं अंडर हैंड सर्व, ओवरहैंड सर्व, टेनिस सर्व, फ्लोटर, टॉप स्पिन, जंप सर्व। जैसे कि फाउल में क्या होते हैं? फुट फोल्ड, डबल हिट, फोर हिट, इनलिंग हिट, बैक रो अटैक, ब्लॉकिंग सर्व, सर्विस आउट ऑफ ऑर्डर, मध्य रेखा को पार करने की दूसरी ओर चला जाता है। इस प्रकार ये वॉलीबॉल कंप्लीट हो गई और बैडमिंटन कंप्लीट हो गया। ठीक है बस, धन्यवाद। आगे देखते रहें, याद करते हुए।